नमस्कार, स्वागत है आपका। एमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सीएम धामी को बधाई दी है। लोकसभा चुनाव की पांचों की 5 सीट जीतने पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से मुलाकात कर बधाई दी। बीजेपी की हैट्रिक जीत पर ये बधाई दी है। तो आपको बता दें कि लोकसभा की पांचों की 5 सीटें जो है बीजेपी खेमे में आई हैं और इसीलिए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सीएम धामी को बधाई दी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को, अमित शाह जी को और अपने प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को बधाई देता हूं कि नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड की पांचों सीटें जीतकर मोदी जी की झोली में डाली हैं। जहां मोदी जी का विशेष आशीर्वाद उत्तराखंड की जनता को है, वहीं धामी जी ने जो फैसले लिए हैं, चाहे यूसीसी लागू करने की बात हो, चाहे धर्मांतरण कानून की बात हो, चाहे लैंड जिहाद के खिलाफ अभियान चलाने की बात हो, चाहे नकल अध्यादेश लाने की बात हो, इन सब का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला है और 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, उसकी शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड से हुई है। मैं इसके लिए एक बार फिर अपने नेतृत्व को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। जानकारी के लिए उत्तराखंड से मेरे ब्यूरो चीफ सहयोगी पवन जुड़ गए मेरे साथ। पवन, जिस तरीके से हालांकि पांचों की 5 सीट जो है बीजेपी के खेमे में आई है, लगातार जो है मुख्यमंत्री धामी को बधाइयों का जो तांता है वो लग रहा है और इसी कड़ी में जो है बीजेपी के भी जो नेता हैं, कैबिनेट मंत्री, वो भी बधाइयां दे रहे हैं। क्या कुछ जानकारी, किस तरह का माहौल? बिल्कुल लता, क्योंकि जिस तरह से एनडीए ने अब की बार 400 पार का जो नारा दिया था और उसमें सभी राज्यों को जिस तरह से पिछली बार जो अपार जन समर्थन एनडीए को मिला था, उसी को एक बार फिर से दोहराने के लिए पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को जिम्मेदारी जो सौंपी गई थी, तो उसी अनुसार कार्य किया जा रहा था। चुनाव में प्रचार प्रसार और अपनी जो उपलब्धियां थी राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की, उनको लेकर के जनता के बीच में जाया जा रहा था। वहीं प्रधानमंत्री चाहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो, चाहे फिर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट हो या फिर धामी कैबिनेट के सभी मंत्री हो, इन सबको भी जिम्मेदारियां उत्तराखंड की सभी 5 सीटों को जिताने के लिए दी गई थी, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी प्रत्येक विधानसभा में एक बड़ी विशाल जनसभाएं की है और उसके साथ ही वहां पर रोड शो किए और अपनी जो राज्य सरकार की जो उपलब्धियां थी, राज्य सरकार के द्वारा जो नए कानून स्थापित किए गए, जो विशेष कार्य किए गए जनहित में, उन सभी को लेकर के जनता के बीच में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। जाहिर सी बात है, अब यही श्रेय जो एक बार फिर से जो हैट्रिक भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की 5 सीटों पर लगाई है, उसका श्रेय भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी कैबिनेट को ही जाता है, उनकी सरकार को जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नकल विरोधी जो कानून बना करके जो सशक्त कानून बनाया है, उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में रखा। जो यूसीसी जैसे कानून को लागू करने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया, उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में लागू करने के लिए अपने संकल्प पत्र में रखा। इसके साथ ही अन्य चाहे वो क्षैतिज आरक्षण हो महिलाओं को सरकारी नौकरियों में, ये भी एक महत्वपूर्ण कार्य रहा। इसके साथ ही अन्य जो सरकारी संपत्ति हो या फिर निजी संपत्ति हो जो दंगाइयों के द्वारा उसको नुकसान पहुंचाया जाता था, उसको लेकर के भी कानून बनाया है। तो ऐसे तमाम कार्य, चाहे वो लैंड जिहाद का कार्य हो, इन सभी कार्यों से प्रभावित बिल्कुल ऐसे कई कारण रहे पवन, जिसने जो है बीजेपी को 5 सीटों पर जीत दिलाई है। लेकिन जिस तरीके से लगातार ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो हरिद्वार और पौड़ी सीट पर जो है हो सकता है कांग्रेस पार्टी अपने पक्ष में जनाधार ला पाए, जिसको लेकर कांग्रेस भी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट दिखाई पड़ रही थी। लेकिन क्या कारण इसके पीछे समझा जाए और अब कांग्रेस का मंथन चल रहा है क्या इसको लेकर कि किन कारणों की वजह से एक बार फिर से जो है हार का सामना करना पड़ा? हालांकि लता, आपको बता दें कि देश भर में कांग्रेस जितना पीछे थी और जितनी उम्मीद नहीं थी, उस उम्मीद से ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस ने किया है, इंडिया गठबंधन ने किया है और यही वजह है कि वो आज खुश भी हुए। लेकिन उत्तराखंड में कहीं कहीं उनकी कोई भी रणनीति काम नहीं आई। उत्तराखंड की 5 सीटों पर एक बार फिर से वो
उनको हार का मुंह देखना पड़ा है। हालांकि अब वो हार की समीक्षा भले ही कर रहे हो, लेकिन एक बार जब इंडिया गठबंधन के माध्यम से कांग्रेस ने जो बेहतर प्रदर्शन किया है, एक तरह से जनता ने उनको एक बूस्टर देने का काम किया है, उससे कहीं न कहीं कांग्रेस के भी कार्यकर्ताओं में उत्साह की अनुभूति हुई है। आज की डेट में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो उत्साहित है, लेकिन जो इंडिया गठबंधन, जो एनडीए गठबंधन की जो आज हालत हुई है, जो कि 400 पार का नारा दिया था, 300 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए, इससे कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर भारतीय जनता पार्टी का जो तीसरी बार जो आंकड़ा है वो काफी चौंकाने वाला है। और इस समय जो एनडीए की जो सरकार बनने वाली है, वो उससे कहीं न कहीं जो विपक्षी दल है उनको इसमें बार्गेनिंग करने का जो मौका मिला है, जो एनडीए गठबंधन के जो दल हैं उनको भी मौका मिला है। इससे भारतीय जनता पार्टी में जरूर 5 सीटें भले ही उत्तराखंड की जीत गए हो, लेकिन चर्चा का विषय वरिष्ठ नेताओं में अभी भी प्रधानमंत्री चर्चा का विषय जो है लगातार बना हुआ है। बहुत शुक्रिया पवन आपका तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सीएम धामी को बधाई दी है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें जिन पर चुनाव पहले चरण में हुआ था और पांचों की पांचों सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में आ गई, यानी कि एक बार फिर से उत्तराखंड में हैट्रिक बीजेपी की लगी है। 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हुआ है। गढ़वाल लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे गणेश गोदियाल ने अनिल बलूनी को जीत की बधाई दी है। उन्होंने पौड़ी की जनता का धन्यवाद करते हुए कहा कि जनता ने उन्हें 37% मत दिए हैं, उन पर विश्वास भी जताया। उनके अनुसार अब अनिल बलूनी पौड़ी के सांसद बन चुके हैं, वो यहां के विकास कार्यों को गति देंगे। दोबारा आई है। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में बड़ा सड़क हादसा हो गया। यहां पर तेज रफ्तार डंपर ब्रेक फेल होने की वजह से बोलेरो से टक्कर हो गई, जिसकी वजह से कार सवार एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई, तो वहीं दूसरे घायल व्यक्ति को हायर सेंटर रेफर किया गया है। ग्रामीणों के अनुसार वाहन रात्रि 12 बजे के करीब बेजवाड़ी के समीप दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। जब लोगों ने तेज आवाज सुनी तो लोग अपने घरों से बाहर निकले और उनके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायलों को बाहर निकाला गया है, जिसके बाद घायलों को जिला अस्पताल पौड़ी ले जाया गया। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। कल रात 1:15 बजे तक हमारे पास 2 एक्सीडेंट केस आया था। उसमें एक मौत हो गई, एक दूसरे को हमने दूसरे हायर सेंटर रेफर किया। क्या स्थिति है सर दूसरे व्यक्ति की? दूसरे व्यक्ति का सिर पे चोट लगा, बहुत से ब्लीडिंग हो रहा था, इतना स्टेबल नहीं है पेशेंट, इसलिए हमको हायर सेंटर रेफर करना पड़ा। उनका ज़्यादा खून बह गए थे, उनका पेट में खून कलेक्ट हो गई, उनका रिब्स टूट गई। जब इधर आया पेशेंट स्टेबल नहीं, हमने बहुत कोशिश की दवा देके, बट हो नहीं पाया। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में नवनिर्वाचित सांसद अजय टम्टा ने जीत के बाद चितई स्थित न्याय देवता गोलू महाराज के मंदिर में पूजा अर्चना की है और पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों और क्षेत्रवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। अब नवनिर्वाचित सांसद अजय टम्टा का बीजेपी कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने चितई में फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। 2024 के लोकसभा चुनाव में अजय टम्टा ने तीसरी बार लगातार जीत दर्ज की है। वहीं बीजेपी जिला मंत्री किसान मोर्चा अल्मोड़ा बंशीधर जोशी ने कहा कि अल्मोड़ा पिथौरागढ़ संसदीय क्षेत्र की जनता ने अजय टम्टा को तीसरी बार लगातार जीत दिलाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में अल्मोड़ा पिथौरागढ़ संसदीय क्षेत्र कई विकास कार्य यहाँ पर हुए हैं। क्षेत्र की जनता की केंद्र और राज्य सरकार ने चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाएं का प्रत्येक परिवार को लाभ मिल रहा है। कई परिवारों को एक से ज्यादा योजनाओं का लाभ मिला है।
लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद रुड़की में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और ढोल की धुनों पर जमकर डांस किया। इसके साथ ही आतिशबाजी कर अपनी खुशी जाहिर की है। रुड़की में चंद्रशेखर चौक पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जमकर जश्न मनाया। इसके साथ ही आतिशबाजी करते हुए अपनी खुशी जाहिर की। बीजेपी जिलाध्यक्ष शोभाराम प्रजापति ने कहा कि जनता ने लगातार तीसरी बार मोदी सरकार पर अपना विश्वास जताया है और आने वाले 5 साल देश में इतिहास लिखेंगे और देश विकसित होने की दिशा में तेजी के साथ बढ़ेगा। बीजेपी युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष गौरव कौशिक ने कहा कि दुनिया में मजबूत ताकत बन चुके भारत की रफ्तार को अब रोकने वाला कोई नहीं है। एक बार फिर से मोदी सरकार को लाने में जनता ने जो योगदान दिया है, बीजेपी उनका आभार व्यक्त करती है। बीजेपी नेता अनिल शर्मा ने कहा कि जनता ने देश के उज्जवल भविष्य के लिए अपनी वोट दिए हैं, जो कि मोदी सरकार सिद्ध करके दिखाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड की 5 सीटें जीतकर बीजेपी ने हैट्रिक लगाई है। तो हम भारतीय जनता पार्टी को जो माननीय पुष्कर सिंह धामी को महेंद्र भट्ट को जो उम्मीद थी उत्तराखंड से, उत्तराखंड की जनता ने जो खुशी दी है, उत्तराखंड की जनता का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मैं धन्यवाद करता हूँ और उनका आभार व्यक्त करता हूँ। जिन लोगों ने इतनी भीषण गर्मी में बाहर निकलकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया, माननीय धामी जी को जिताने का काम किया, माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत को हरिद्वार से जिताकर भेजा, इसके लिए हमें बहुत मैं बधाई देना चाहता हूँ। जैसे आप देख रहे होंगे हर आदमी के दिल में लड्डू, राज में लड्डू। जो हम कल तक बात कर रहे थे कि कमल खिलने वाला है, आज पूरे देश के अंदर कमल खिल चुका है। एनडीए को पूर्ण बहुमत की आज सरकार बनने जा रही है भारत के अंदर और हरिद्वार लोकसभा से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे सांसद बन चुके हैं और ऐतिहासिक विजय उन्होंने प्राप्त की है। तो आज खुशी का दिन है, कमल खिल चुका है। हर भाजपा के अंदर, हर हिंदुस्तानी के अंदर आज खुशी की है। खिलाकर, ढोल पर नाच कर, एक दूसरे को बधाई देकर, गले मिलकर, इस तरीके से हम लोग आज हर्ष मना रहे हैं। सेंटर शासन के बाद जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कहने के काम करता है, उसके बावजूद 245 सीट जीत करके भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में सामने आई है और लगभग 300 सीटें जीत करके एनडीए सबसे ऊपर है। माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। मुझे हंसी लोगों पर आती है जो 96 सीटें जीत करके और ये कह रहे हैं कि 245 सीट वाली भाजपा को निकाल दिया है। वो पहले अपने गिरेबा में जाते, वो कहीं नहीं है और अभी भी एनडीए गठबंधन सरकार बना रहा है। उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश को जिसने सांप्रदायिक माहौल में, सांप्रदायिक आग में झोंकने की कोशिश कांग्रेस और उसके साथ में की, ऐसे में जनता ने बहुत समझदारी से काम लिया और उनको नकारा है। लेकिन उत्तर प्रदेश का माहौल करने में वो शायद करने में सफल रहे। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। रुड़की के भगवानपुर क्षेत्र के सरठेड़ी गांव में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। विवाहिता के परिजनों ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया है कि ससुराल पक्ष के लोग दहेज के लिए उनकी बेटी का उत्पीड़न कर रहे थे, जिसकी वजह से उनकी बेटी को जहरीला पदार्थ खिलाकर उसकी हत्या की गई। वही सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवाया गया। साथ ही 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। मेरी बहन सरखेड़ी भी आई थी, 3 साल करीब शादी को लिए और इनका कुछ मामला लेकर आपस में मतलब मनमुटाव चल रहा था। ठीक है जी। और जैसा ही मनमुटाव चल रहा था, कल उसने मतलब 2 दिन पहले मेरे फ़ोन किया, जिस दिन जहर दिया इन्होंने, कल भाई मुझे ले जा। तो मैंने गाड़ी करी, गाड़ी करने के जैसा ही मैं चालू हुआ वहाँ से, तो उसके बाद ही 20 मिनट बाद पता चला, फ़ोन आया इनका, पहले भाई जहर खा लिया। ठीक है जी। पता चला फिर कि जहर दे दिया, उसके दांत भी सारे टूट रहे और उसमें 5 आदमी थे। एक था आबाद जफरुल्ला बेडपुर, उसका लड़का था सागर, उसकी लड़की बहुत ही सागर की, और मन्नान था और मन्नान का लड़का था। रंजिश थी 4 दिन से तो खाना ही नहीं दिया। रंजिश तो काफी चल रही थी उनके साथ, उनके जो मैटर हुए तो परेशान कर रहे थे जी बहुत। दहेज का मामला था जी, और वैसे भी दबाव बनाया उन्होंने। उसका बाप जो हमारे पाप को फोन करो था, कभी ऐसी मांग होता। हाँ, उसकी रिकॉर्डिंग है हमारे पास। रिकॉर्डिंग पे उसके हमारे 2 बच्चे जी, एक 22 अभी बच्चा थी, वो 22 दिन का है, 15 दिन का बच्चा हुआ था उसको। अब क्या हुआ, उसके बाद एडमिट किया लोगों ने? हमने एडमिट, उन्होंने एडमिट किया था जी। फिर हमें बुलाए, हमें तो कुछ पता ही नहीं दिया और हमारे सामने बोली नहीं बिल्कुल भी। विनय विशाल में जब ये लाए, वो बेहोश थी
बस वो 3 दिन तक पूरी तड़फी जी और तड़प तड़प के उन्हें सांस तोड़े। अब क्या करने आप लोग? अब हम कानूनी कार्रवाई चाह रहे हैं जी, कानून से गुजारिश है कि इंसान मिला कार्रवाई होनी चाहिए। और ये लड़की का जो मामला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये देख लो क्या हो रहा। ये सरठड़ी तहसील भगवानपुर, थाना भगवानपुर का एक गांव पड़ता है। वहाँ की एक 25-26 साल की लड़की थी, जो उनका ससुराल था, वहाँ गुलबहार उनका नाम है, उनके पति सलमान थे। वो हॉस्पिटल में कहीं विनय विशाल हॉस्पिटल है, वहाँ पर इसके जहर खाने की सूचना थी। उसके जब वहाँ से मेमो जारी हुआ तो तब पता चला कि इसकी मृत्यु हुई आज। जहर उन्होंने उसमें मेमो में ये लिखा है कि जहर खाने से मृत्यु है। बाकी हम चूँकि 3 साल ही शादी को लगभग हुए हैं, तो इसमें मजिस्ट्रेट द्वारा इसमें पीएम किया जाता है। तो इसलिए मैंने भी इसमें जो पंचायतनामा भरा है उसमें मैंने भी आग्रह किया है सीएमओ साहब से कि इसका पैनल के द्वारा, डॉक्टरों के पैनल के द्वारा इसका पोस्टमार्टम कराया जाए और वीडियोग्राफी भी कराई जाए। एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद व्यापार मंडल के निवर्तमान अध्यक्ष एवं बीजेपी नेता अरविंद कश्यप के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सिविल लाइंस में लोगों को मिठाइयां बांटी और आतिशबाजी कर खुशियां मनाई हैं। वहीं बीजेपी की जीत पर बीजेपी के खानपुर से निवर्तमान विधायक प्रणव सिंह चैंपियन ने अपने भारी समर्थकों के साथ रुड़की शहर में वाहनों की रैली निकालकर जनता का आभार जताया। सिविल लाइंस में एनडीए जीत का जश्न मनाया गया है। इस दौरान प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के निवर्तमान अध्यक्ष अरविंद कश्यप ने कहा कि एक बार फिर मोदी सरकार देश में बनने जा रही है। देश ने एनडीए को बहुमत देकर देश की नई दिशा तय कर दी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में प्रदेश की 5 सीटों पर बीजेपी ने हैट्रिक लगाई है। ये धामी के किए गए विकास कार्यों का नतीजा है। पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के समर्थकों में भारी उत्साह देखने को मिला। इस दौरान चैंपियन ने सिविल लाइन में आभार रैली निकालते हुए कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जीत का जो परचम लहराया है उसमें सभी लोगों का भारी योगदान है। उन्होंने कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत गांव के विकास को प्राथमिकता देंगे। लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न हो चुका है। इस चुनाव में एनडीए गठबंधन को सबसे ज्यादा सीटें हासिल हुई। वहीं उत्तराखंड की 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की लगी हैट्रिक के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि जिस तरह से हमारी पार्टी बड़े लक्ष्य के साथ इस चुनाव में जनता के बीच गई थी, उसी के मुताबिक हमें सभी दलों से ज्यादा सीटें हासिल हुई हैं, जिसके आधार पर एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार देश में बनने जा रही है। उत्तराखंड में हमारी पार्टी ने सभी सीटों पर विजय हासिल कर हैट्रिक लगाई है, जिसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल अपने संबोधन में प्रशंसा की है। और जिन राज्यों में जनता का बड़ा सहयोग मिला है उन सभी राज्यों का विशेष ध्यान रखा जाएगा, जिससे कि उत्तराखंड का चहुमुखी विकास होना तय है। देखिए, लक्ष्य हमेशा बड़ा रखा जाता है। 400 पार का लक्ष्य था और लक्ष्य की ओर बढ़ते बढ़ते हम लोगों ने उस मुकाम तक हम लोग पहुंचे हैं। आज मोदी जी पुनः तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और उत्तराखंड की तो बहुत बड़ी भूमिका है। उत्तराखंड के में हमने हैट्रिक बनाई है, 5 कमल हमने जिताकर भेजे हैं और मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ आगामी दिनों के अंदर, कल भी मोदी जी ने दिल्ली में अपने अभिभाषण में इस बात का उल्लेख किया कि जिन राज्यों से उनको 100% मतदान मिला है, ऐसे राज्यों के प्रति विशेष दृष्टि रहेगी। और मोदी जी के तो हृदय में उत्तराखंड वास करता ही है। हम विकास को और गति मिले, इसके लिए हमारे सभी सांसद, हमारे माननीय मुख्यमंत्री लगातार प्रयासरत रहेंगे। उत्तराखंड का विकास ही हमारा लक्ष्य है। लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न होने के बाद अब उत्तराखंड में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस संबंध में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग कभी भी आचार संहिता लागू कर सकता है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी भी प्रत्याशी चयन के संबंध में रणनीति तैयार कर रहा है। प्रत्येक नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत में प्रत्याशियों के चयन को लेकर एक टोली बनाई जाएगी, जो कि जनता और कार्यकर्ताओं से राय शुमारी करने के बाद प्रदेश संगठन को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। इसके साथ ही अध्यक्ष का यह भी कहना है कि जिस प्रकार से पिछले निकाय चुनाव में भी पार्टी बीजेपी ने प्रचंड बहुमत के साथ निकाय चुनाव में विजय हासिल की थी, इस बार भी भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य बड़ी संख्या में प्रदेश के निकाय में सबसे ज्यादा प्रत्याशी को विजय बनाना है। इसी लक्ष्य के साथ हम निकाय चुनाव में भी जनता के बीच जाएंगे।
देखिए, निकाय चुनाव किसी भी दिन अब निर्वाचन आयोग घोषित कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से हमारा जो स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ है उसके कार्यकर्ता और ऐसे प्रत्येक जनपद स्तर के लिए हम 3 प्रमुख कार्यक्रम टोली हम भेजने वाले हैं, जो निकाय के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर प्रत्याशियों के नामों का पैनल लेकर आएंगे। उसके बाद हम कार्यकर्ताओं की रायशुमारी का विषय हो और जनता द्वारा व्यापक सर्वे के आधार पर हम प्रत्याशी घोषणा करेंगे। पिछली बार भी अधिकतर नगर पालिका नगर में भारतीय जनता पक्ष में थे। इस बार हम 100% के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ेंगे और सभी नगर निगम नगर पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी जीते, ऐसे रणनीति के तहत हमारा चुनाव होगा। तो उत्तराखंड में बीजेपी की प्रचंड बहुमत जो है कि सरकार जो बनने वाली है, चाहे निकाय की इलेक्शन हो, चाहे हालांकि लोकसभा इलेक्शन हो, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने साफ तौर पर बयान दिया और ये कहा कि निकाय चुनाव में भी जनता के बीच जाएंगे और पिछले बार की तरह इस बार भी जो है उत्तराखंड में बीजेपी निकाय चुनाव में प्रचंड जीत बहुमत के साथ हासिल करेगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएमवी नेटवर्क। नमस्कार।